हेलो हैकर्स, वेलकम टू हैक विद प्रिंस चैनल एंड आज है एथिकल हैकिंग सीरीज का डे 15। पिछली वीडियोस में हमने मेटा एक्सप्लॉइट का यूज करके विंडोज मशीन को फुल्ली कंप्रोमाइज करना सीखा था और आज के वीडियो में हम पासवर्ड अटैक्स को परफॉर्म करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ऑलराइट, तो पासवर्ड अटैक परफॉर्म करने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि ब्रूट फोर्स अटैक्स होते क्या है। व्हाट इज ब्रूट फोर्स अटैक? तो सिंपल लैंग्वेज में अ ब्रूट फोर्स अटैक इज अ ट्रायल एंड एरर मेथड used to decode sensitive data by systematically trying all possible combinations of password और encryption keys until the correct one is found। मतलब brute force attack में क्या होता है, एक पासवर्ड की लिस्ट होती है और वो सारे कॉम्बिनेशन को एक एक करके ट्राई करता है जब तक कि हमें करेक्ट वन फाउंड नहीं हो जाता। अभी इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे जिससे आपको क्लियरली अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसके टाइप्स को देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ पासवर्ड अटैक्स। तो इसमें जो पहला है सिंपल ब्रूट फोर्स अटैक ट्राइंग ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। मतलब जैसे कि आपको मैंने पहले बताया ब्रूट फोर्स अटैक्स होते क्या है, मतलब एक पासवर्ड की लिस्ट होती है, उसमें एक एक करके सारे पासवर्ड ट्राई करते हैं जब तक कि हमें कोई एक करेक्ट पासवर्ड मिल नहीं जाता है। वैसे अगर हम सेकंड वन की बात करें तो डिक्शनरी अटैक्स यूजिंग कॉमन वर्ड्स एंड फ्रेजेस। मतलब जो वर्ड्स डिक्शनरी में यूज होते हैं, लाइक आप कोई भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि कोई वर्ड्स जो डिक्शनरी में यूज हो रही है, लाइक ये एक डिक्शनरी वर्ड है, हैकिंग ये भी एक डिक्शनरी वर्ड है। तो ऐसे बहुत सारे डिक्शनरी वर्ड होते हैं, उसकी हम एक लिस्ट बनाते हैं और उसको एक एक करके ट्राई करते हैं, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन माइंड है ये आसपास की चीजें यूज होने वाली मैक्सिमम वही पासवर्ड सब लोग रखते हैं जिससे उनको पासवर्ड याद रहे। ऐसे ही जो हमारा थर्ड है हाइब्रिड अटैक्स, इसमें कंबाइनिंग ब्रूट फोर्स एंड डिक्शनरी मेथड्स। इसमें जो ऊपर हमारे ब्रूट फोर्स अटैक है, मतलब कोई भी मल्टीपल पासवर्ड्स की लिस्ट और एक डिक्शनरी अटैक्स के पासवर्ड्स की लिस्ट, ये दोनों कंबाइन करके जब हम अटैक करते हैं तो वो हाइब्रिड अटैक में आता है। ऐसे ही हमारा जो लास्ट है क्रेडेंशियल स्टफिंग यूजिंग एक्सपोज्ड क्रेडेंशियल फ्रॉम डाटा ब्रीचेस। मतलब जैसे कि आप कोई भी अकाउंट बनाते हैं, लाइक अमेजोन पे आपने कोई भी अकाउंट बनाया तो उसमें आपने कोई एक पासवर्ड रख दिया, तो ऐसे मल्टीपल यूजर ने अकाउंट जो बनाया उनकी एक पासवर्ड की जो लिस्ट होती है अमेजोन के डेटाबेस पे स्टोर होती है। तो अगर कोई हैकर उसका डेटाबेस हैक कर लिया है तो पासवर्ड की लिस्ट को डंप कर लेगा। और पासवर्ड की लिस्ट हम इंटरनेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, जो प्रीवियस हमारे डेटा ब्रीचेस हुए वहां से भी मिल जाता है हमें, तो उसका हम यूज कर सकते हैं क्रेडेंशियल स्टफिंग में। तो इसमें मैक्सिमम जो है पासवर्ड मिल भी जाते हैं। अब चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ, जिसमें मैं हाइड्रा टूल का यूज करके पासवर्ड क्रैकिंग परफॉर्म करने वाला हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं अपनी काली मशीन में आ गया हूँ और मैं हाइड्रा टूल का यूज़ करने वाला हूँ पासवर्ड क्रैकिंग परफॉर्म करने के लिए। पासवर्ड क्रैकिंग 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें एक होता है ऑनलाइन अटैक और एक दूसरा होता है ऑफलाइन अटैक। ऑनलाइन अटैक हम किसी वेबसाइट या फिर सर्वर्स पे परफॉर्म करते हैं, और जो हमारा ऑफलाइन अटैक होता है हमें कोई भी हमने कोई डेटा बेसिस में एक्सेस किया तो हमें कुछ पासवर्ड्स की हैशेस मिली है तो हम उसको क्रैक करते हैं मैनुअली, वो हमारा ऑफलाइन अटैक होता है। तो इस वीडियो में हम ऑनलाइन अटैक परफॉर्म करने वाले हैं हाइड्रा टूल का यूज़ करके। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं अपना टर्मिनल स्पॉन कर लिया हूँ और इसकी साइज जो मैं थोड़ा और बड़ा कर दे रहा हूँ, और मैं हाइड्रा अगर लिख के एंटर करता हूँ काली में प्री इंस्टॉल्ड आता है। तो अगर आप हाइड्रा लिख के एंटर करते हैं काली में तो इसका कुछ वर्जन दिख रहा है हमें, और यहाँ पे इसके सिंटैक्स दिए हुए हैं कि कौन सा फ्लैग किस लिए यूज़ होता है, इसको आप रीड कर सकते हैं। और इसमें कुछ ऑप्शंस है, इसको भी आप रीड कर लेना जिससे आपको हाइड्रा यूज़ करने में प्रॉब्लम ना आए। ऐसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक हाइड्रा के कुछ सिंटैक्स या फिर आर्गुमेंट लिखे हुए हैं, इसका यूज़ करके आप पासवर्ड अटैक्स परफॉर्म कर सकते हैं। सबकी अलग अलग होती है, लाइक FTP के लिए तो यहाँ पे कुछ इसने आर्गुमेंट्स लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं ऑनलाइन पासवर्ड अटैक्स के लिए ट्राई हैक मी का हाइड्रा वाला रूम यूज़ करने वाला हूँ। तो मैंने इस रूम को ऑन कर लिया है और हमारे मशीन की IP जो हमें मिल गई है। तो आपने अगर हमारी सबसे पहली वीडियो देखी होगी इस प्लेलिस्ट की तो आपको पता होगा कि हमें IP मिलने के बाद सबसे पहले उस पर स्कैनिंग परफॉर्म करनी होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक बेसिक स्कैन परफॉर्म कर ले रहा हूँ Nmap का यूज़ करके, Ctrl+Shift+V। अगर आपको Nmap यूज़ करना नहीं आ रहा है तो आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने Nmap को डिटेल्स में समझाया। आपको चैनल के पेज पे जाके प्लेलिस्ट के सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो Nmap ने यहाँ पे स्कैन रिजल्ट मुझे दे दिया है। इसमें 2 पोर्ट्स ओपन है, पोर्ट नंबर 22 जो हमारा SSH है और पोर्ट नंबर 80 जो कि हमारा HTTP है। तो मैं इन दोनों सर्विसेज पे ऑनलाइन अटैक परफॉर्म करना सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको मैं क्लियर कर ले रहा हूँ टर्मिनल को, और उसके बाद में कमांड जो हाइड्रा का होगा हाइड्रा -l। ध्यान रहे जब भी आपको यूज़र नेम पता है तो आप l यूज़ करेंगे, अगर आपको यूज़र नेम नहीं पता है तो L यूज़ करके यूज़र नेम की लिस्ट को आपको डायरेक्टरी देनी होगी। तो यहाँ पे मुझे यूज़र नेम पता है तो यहाँ पे मैं l यूज़ करने वाला हूँ, उसके बाद में हमें यूज़र नेम दे देना है। तो हाइड्रा का मैंने डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम चेक किया, मॉली था। उसके बाद में हमें पासवर्ड्स की लिस्ट देनी होगी, तो -P। उसके बाद में हमें पासवर्ड का लोकेशन देना होगा जहाँ पे हमारा पासवर्ड का लिस्ट है। तो यूज़र शेयर वर्ड लिस्ट rocu.txt, ये काली में डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होता है rocu.txt।
ये काफ़ी पावरफुल भी होता है। अगर आप मैनुअली बनाना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ला दूंगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने क्या किया, हाइड्रा स्मॉल एल मैंने यूज़र नेम दे दिया, फिर मैंने पासवर्ड का लिस्ट दे दिया। देन हमें ये प्रोवाइड करना है कौन सी सर्विसेज पे मैं अटैक करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले पोर्ट नंबर 22 को एक्सप्लॉइट करूँगा। तो उसके लिए मैं SSH यूज़ करूँगा :/। उसके बाद में हमें मशीन की IP देनी होगी। Ctrl+Shift+V से मैं पेस्ट कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं लिख के एंटर करूँगा, हाइड्रा पासवर्ड क्रैकिंग स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अटैक कर रहा है SSH और उसका पोर्ट नंबर 22 जो कि कॉमन पोर्ट है SSH का। ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे तो होस्ट इसने जो है IP हमारी दे दी। उसके बाद में लॉगिन का यूज़र नेम जो है मॉली है और पासवर्ड इसका बटरफ्लाई है जो कि हमें इजिली मिल चुका है। सो अब पोर्ट नंबर 80 को एक्सप्लॉइट करके चेक करते हैं। तो पोर्ट नंबर 80 के लिए मैं सबसे पहले मैं अपनी मशीन की IP कॉपी कर ले रहा हूँ जो कि हाइड्रा की है, और उसको मैं अगर मैं ब्राउज़र में ओपन करके चेक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रा का लॉगिन पेज हमें दिख रहा है। तो हाइड्रा का लॉगिन पेज यहाँ पे हमें एक बार यूज़र नेम मॉली डाल दे रहा हूँ और पासवर्ड में मैं डाल देता हूँ 1 2 3 4। लाइक यहाँ पे मैं डालता हूँ टेस्ट। यहाँ पे जैसे मैं एंटर करता हूँ तो योर यूज़र नेम और पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट आ रहा है। तो ये हमारा एरर मैसेज हो गया। तो हमें क्या करना होगा, अब इसको मैं सबसे पहले अपना बब स्यूट ऑन कर ले रहा हूँ। बब स्यूट अपना ऑन कर ले रहा हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारा बब स्यूट ऑन हो चुका है। अब क्या करते हैं, हम इस साइट पे मैं कोई भी पासवर्ड और यूज़र नेम डालता हूँ। लाइक यहाँ पे मैं मॉली और टेस्ट में मैंने डाल दिया पासवर्ड, और यहाँ पे मैं इंटरसेप्ट को ऑन कर ले रहा हूँ जिससे मैं इसके रिक्वेस्ट को कैप्चर कर पाऊँ। लॉगिन पे जैसे यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो हमें कुछ रिक्वेस्ट मिल रहे हैं। पोस्ट आ रहा है, लॉगिन आ रहा है, HTTP जो कि हमारा पोस्ट है, हमारा रिक्वेस्ट टाइप है। इसी को हमें सबसे पहले देखना होता है, इसीलिए मैंने वेबसाइट को ऑन किया है। उसके बाद में यूज़र नेम और पासवर्ड का फॉर्मेट क्या है। कहीं कहीं किसी वेबसाइट में सिर्फ यूज़र लिखा होता है और पासवर्ड में ओनली पासवर्ड लिखा होता है। सो अब इसको मैं रिपीटर में भेज दे रहा हूँ और इंटरसेप्ट को मैं यहाँ पे ऑफ कर ले रहा हूँ और चलते हैं अपने रिपीटर टैब में। तो यहाँ पे रिपीटर में हमारा डेटा शो हो गया है और अब मैं अपनी बबस्यूट की प्रॉक्सी डिसेबल कर दे रहा हूँ। उसके बाद मैं दोबारा से बबस्यूट पे चलता हूँ। तो अब हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट टाइप पता चल चुकी है और जो हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड है उसका फॉर्मेट पता चल चुका है। और उसके बाद हमें ये फेलियर मैसेज जो कि हमें दिख रहा है, ये हमें फेलियर मैसेज भी पता चल रहा है। तो चलते हैं अपनी टर्मिनल पे और पासवर्ड ट्रैक परफॉर्म करते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं अपना टर्मिनल ओपन कर लिया हूँ। तो हाइड्रा में ऑनलाइन अटैक परफॉर्म करने के लिए HTTP पे सबसे पहले हमें कमांड लिखना होगा हाइड्रा, जो कि हम हाइड्रा को स्पॉन करने के लिए यूज़ करते हैं, -l, और यूज़र नेम हमें जो है पता है मॉली, जो मैंने मॉली यूज़ कर लिया है। उसके बाद में हमें पासवर्ड की लिस्ट देना है जो कि हमारा /user, डिफ़ॉल्ट लोकेशन है कालिका rockut.txt का वर्ड लिस्ट, उसके बाद में rockut.txt। देन उसके बाद में हमें क्या करना होगा, देन उसके बाद में हमें मशीन की IP देनी है जो कि मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। उसके बाद हमें रिक्वेस्ट टाइप देना है जो कि मैंने अगर बबस्यूट में अगर ओपन करके देखता हूँ तो हमें पोस्ट टाइप का रिक्वेस्ट हमें दिख रहा है जो कि HTTP का है। तो उसके बाद में हमें रिक्वेस्ट यहाँ पे देना होगा, जो मैं यहाँ पे दे देता हूँ रिक्वेस्ट को। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ HTTP। उसके बाद में रिक्वेस्ट जो हमारा HTTP में जा रहा है लाइक पोस्ट में, तो यहाँ पे मैं पोस्ट लिख दे रहा हूँ और ये फॉर्म टाइप का रिक्वेस्ट है। लाइक एक यहाँ पे लॉगिन फॉर्म ही तो होता है ना, तो इसमें हम HTTP का पोस्ट फॉर्म का रिक्वेस्ट यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद में हमें एक इन्वर्टेड कॉमा देना होगा। उसके बाद में हमें /login जो कि हमारा लॉगिन पे एंड पॉइंट है। अगर हम इसमें बबस्यूट ओपन करके चेक करेंगे तो /login पे हमारी रिक्वेस्ट को जा रही है, तो मैं यहाँ पे /login ही यूज़ करने वाला हूँ। /login के बाद में हमें क्या करना होगा, कॉलन। उसके बाद में हमें यहाँ पे यूज़र नेम लिखना होगा, और ये मैं यूज़र नेम क्यों लिख रहा हूँ वो मैं आपको आगे बता दूंगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बता देता हूँ यहाँ पे मैं यूज़र नेम क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो फॉर्मेट है यूज़र नेम ही है। अगर किसी वेबसाइट में ओनली यूज़र है तो हम यहाँ पे ओनली यूज़र लिखेंगे। उसके बाद में हमें एक =टू देना है, क्योंकि हमें यूज़र नेम अगर नहीं पता है तो उसके बाद में हमें इसका एक पैरामीटर होता है हाइड्रा का। उसके बाद हमें अगर यूज़र नेम नहीं पता है तो यहाँ पे हम यूज़र लिख देंगे इस पैरामीटर के अंदर, और अगर पता भी है तो यहाँ पे हम यूज़र की जगह पे रख सकते हैं। बट फिलहाल के लिए हमें यहाँ पे पता है यूज़र नेम, बट फिर भी मैं ये पैरामीटर यूज़ कर रहा हूँ जिससे ऑटोमेटिकली यहाँ से डिटेक्ट कर लेगा। उसके बाद में हमें क्या करना होगा, उसके बाद में हमें एंड लिखना होगा, फिर पासवर्ड लिखने के बाद में हमें पासवर्ड का एक पैरामीटर देना होगा। तो पासवर्ड =, उसके बाद में हमें ये 2 एरो लेना है। उसके बाद में इन 2 एरो के बीच में हमें लिखना है पासवर्ड का पैरामीटर। लाइक यहाँ पे मैं पास यूज़ करने वाला हूँ जो कि हमें बबस्यूट से मैंने कैप्चर करके निकाला है। उसके बाद में हमें एक कॉलन देना होगा। कॉलन देने के बाद में हमें एक फेलियर मैसेज देना होगा जो कि हमें वेबसाइट पे दिख रही है। तो यहाँ पे मैंने जब भी रॉन्ग पासवर्ड डालता हूँ तो हमें एक फेलियर मैसेज मिलता है, तो इसको मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ। देन उसके बाद में हमें यहाँ पे अपना फेलियर मैसेज देके उसके बाद में हमें एक कॉलन लगा देना है। तो एक बार मैं इसको दोबारा से आपको समझा देता हूँ।
तो हाइड्रा स्पॉन करने के लिए यहाँ पे मैं हाइड्रा लिखता हूँ, उसके बाद में स्मॉल एल, जो कि यूज़र नेम हमें पता है तो स्मॉल एल यूज़ करेंगे, अगर नहीं पता है तो हम कैपिटल एल यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें यूज़र नेम पता है तो स्मॉल एल, उसके बाद में यूज़र नेम दिया मैंने, उसके बाद हमें पासवर्ड की लिस्ट देनी है -P, उसके बाद हमें पासवर्ड का लोकेशन देना होता है जो कि मैंने यहाँ पे दे दिया है। उसके बाद में जिस टारगेट मशीन या फिर IP पे हमें अटैक परफॉर्म करना है वो IP एड्रेस यहाँ पे लिखनी है, और वो रिक्वेस्ट किस टाइप की रिक्वेस्ट जा रहा है। तो पोस्ट फॉर्म में रिक्वेस्ट जा रही थी तो मैंने HTTP का पोस्ट फॉर्म का रिक्वेस्ट लिया है। उसके बाद हमें किस टाइप की मतलब एंड पॉइंट क्या है, लाइक यहाँ पे /login पे रिक्वेस्ट जा रही है। अगर आप देख पाएंगे, इसको मैं मिनिमाइज़ करके दिखाता हूँ तो यहाँ पे आप देख पाएंगे /login करके हमें दिख रहा है, जो कि इसका एंड पॉइंट है। तो एंड पॉइंट पे हमें रिक्वेस्ट जा रही है /login। उसके बाद हमने ये फॉर्मेट कैप्चर किया बबसूट से। अगर मैं बबसूट ओपन करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं इसका जो फॉर्मेट है यूज़र नेम पासवर्ड का, यूज़र नेम और पासवर्ड ही है। किसी किसी साइट में ये होता है ओनली यूज़र होता है और ओनली पासवर्ड होता है। तो इसको मैं मिनिमाइज़ कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसका रिक्वेस्ट फॉर्म ले लिया, उसके बाद मैंने यूज़र का फॉर्मेट और पासवर्ड का फॉर्मेट मैंने देने के बाद में फेलियर मैसेज को मैंने दे दिया है। जैसे लिख के यहाँ पे मैं एंटर करूँगा, हाइड्रा ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देगा प्रोसेस को। तो वेट करते हैं जब तक कि ये पासवर्ड इसको मिल नहीं जाता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे हाइड्रा ने हमें काफ़ी जल्दी में एक रिजल्ट दे दिया है। लॉगिन हमारा मॉली है जो कि यूज़र नेम है, और पासवर्ड हमारा सनशाइन है। तो एक बार इसको मैं लॉगिन करके चेक करता हूँ कि इसने रिजल्ट सही दिया है या फिर नहीं। तो यहाँ पे मैं मॉली यूज़र नेम लिखता हूँ, उसके बाद पासवर्ड में लिखता हूँ सनशाइन, देन एंटर करता हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे हमारा जो हाइड्रा का पेज है लॉगिन हो चुका है, जो कि मैंने पासवर्ड और यूज़र नेम हाइड्रा का यूज़ करके निकाला था। तो आई होप आपको हाइड्रा टूल का यूज़ करके पासवर्ड क्रैक करना समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।